दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कला के किसी भी विधा में कलाकार की अपनी मौलिकता ही वो तत्व है जो कलाकार को अपनी अलग पहचान दिलाती है। लेकिन इस मौलिकता को बनाए रख पाना ही कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। आज कला जगत जिस व्यावसायीकरण के द्वार से गुजर रहा है, रोज नए कलाकार स्वयं को आगे लाने के लिए नए कीर्तिमान बनाने की होड़ डच में लगे हैं, चाहे कला की मौलिकता और गुणवत्ता से भी समझौता क्यों न करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर कलाकार महानगरों में पहले से स्थापित कलाकारों के बीच स्वयं को अलग दिखने के लिए किसी न किसी हथकंडे या शॉर्टकट की तलाश में लगे हैं। वहीं एक कलाकार एक योगी की तरह बिना किसी दिखावे या शोर शराबे के अपनी कला साधना में लगा हुआ है, जिनका नाम है दिलीप शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे दिलीप ने कला की शिक्षा ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा से ली है। उसके बाद आ गए दिल्ली अपनी कला की दुनिया को विस्तार देने। गुरुग्राम स्थित विमला आर्ट फोरम की स्थापना कर दिलीप ने न सिर्फ अपनी कला को विस्तार दिया है, बल्कि कंचन मेहरा सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ मिलकर नवोदित कलाकारों को भी उचित मार्गदर्शन और कला शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं समकालीन कलाकार और विमला आर्ट फोरम के संस्थापक दिलीप शर्मा जी से। मैं दिलीप शर्मा बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरी बेसिक शिक्षा दरभंगा ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय से हुई। मेरा जाना ज़्यादा पटना आर्ट कॉलेज से जुड़ाव भी रहा है, क्योंकि वहाँ मेरा मतलब जब भी छुट्टियाँ होती थी तो पटना दरभंगा ऐसे ही मेरा टाइम निकलता रहा। जो कला की माहौल पटना में ज़्यादा था दरभंगा के अपेक्षा, तो वहाँ से लगाव ज़्यादा रहा है। और फिर दिल्ली आए तो दिल्ली तो कला की हब है। हब हर लोग एक एक्सपेक्टेशन के साथ दिल्ली आते हैं कि मुझे अच्छी लेवल पे काम करना है, पहचान बनानी है, और वो मेहनत करता है। उसी का हम भी एक हिस्सा ही हैं, मेहनत करते रहते हैं। और काम तो जो मेरी अपनी काम की जर्नी है, जो पहले जहाँ थे उस लेवल पे सोचते थे, करते थे, जब दिल्ली आए तो सोचने की तरीका ही बदल गई, खुद को बदले। और खास करके जो पेंटिंग की सब्जेक्ट, कलर स्कीम, तो खास के जैसे हमारा सब्जेक्ट भी है, ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर को लेके हम काम करते रहते हैं। और कलर का मेरा बहुत कलर के जो चमक धमक होता है उन चीज़ों से मेरा कोशिश होता है कि बचना है। कलर, क्योंकि कलर सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है कलर। और सब्जेक्ट मेरा खास करके कहते हैं ना, वो साउंडलेस है, कोई साउंड नहीं है। कलर में भी मेरा कोशिश होता है कि वो सब्जेक्ट इतनी साउंडफुल है कि उसमें कलर की कोई गुंजाइश नहीं है कि कलर ही किया जाए। तो मेरा कुछ ही कलर है जो हम उसके आसपास ही काम करते रहते हैं। और जो कलर म्यूट होते हैं, म्यूट कलर में ज़्यादा काम करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे कलर को भी यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी कोशिश करते, जो मेरा एक सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो सपोर्ट करे, बस उसी के आसपास काम करते हैं। समय मेरा कोशिश हमेशा से रहा है कि जो स्पेस है उस स्पेस को हम कैसे यूज करें, स्पेसिंग का पूरा ध्यान रखते। वो भी एक कंपोजिशन का पार्ट है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस ही आपकी कंपोजिशन और आपके सब्जेक्ट को ज़्यादा हेल्प करता है
पूर्ण होने में देखने वालों को जो एक ब्रेक चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कंपोजिशन सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन स्पेस का पूरा ध्यान रख के ही काम करते हैं। मेरी ज़्यादातर पेंटिंग में यही है कि कंपोजिशन, कलर और सब्जेक्ट, इससे जल्दी भटकाव जो होता है वो हम खुद को नहीं लाते हैं। बस जहाँ लगता है कि नहीं ये ठीक है, यही इतना ही इसकी ज़रूरत है, तो उतना ही करते हैं और हम नहीं करते हैं। अब पेंटिंग की एक अपनी भाषा है, सब्जेक्ट का जो डिमांड है, जो कलर चाहिए, उसी के आसपास सोचते रहते हैं, उसी को करते हैं। अब जो खास करके वाटर कलर, शायद पहले एक ऐसा भी टाइम था कि सिर्फ रंग 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 ही होता था पेंटिंग में, वो भी अच्छी ही होती थी। लोग को कलर तो पसंद है ही, लोग कर देखते ही हैं, लेकिन सब कुछ कलर तो होता नहीं। कलर वो बिल्कुल एक गिरगिट की तरह है, जैसे वो रंग बदलता है। पर जो आपकी, जो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, तो रंग उतना ही हम कोशिश करते हैं लगाए जो उसको सपोर्ट करे, इतना नहीं कि सिर्फ रंग ही हो। तो इन सब चीज़ों को बहुत स्टडी और जो मुझे लगता है, जो समझ है अभी तक जो करते आए हैं, उसी में आगे खुद ब खुद पेंटिंग सब्जेक्ट अपना, हमसे कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसा लगता है कि इसमें कलर की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ड्राइंग कंपोजिशन इतना पावरफुल होता है कि बस लगता है कि नहीं, अब बस इतना ही इसकी ज़रूरत है, और वो चीज़ आज भी उतना ही अच्छी लगती है जिस समय बनाने में जितनी अच्छी लगती थी। तो सब कुछ कलर नहीं है। कलर देखिए, इंस्पायर होने की जहाँ तक बात है, हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं किसी से तो इंस्पायर होते ही होते हैं। एक्चुअली जब हम दिल्ली आए तो मुझे तो खुद को पता नहीं था कि किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है। बस कुछ आर्टिस्ट थे जो जिसके बारे में पढ़े, जाने, देख रहे थे। उनकी भी आर्ट करने की प्रक्रिया से हम बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, क्योंकि उनकी जर्नी इतनी लंबी है, इतनी चीज़ें उनके काम में, इतने चेंजेज हुए होंगे। तो कोशिश मेरा ये होता था कि उनकी जर्नी को जानूं, इसलिए जानूं क्योंकि आखिर वो आज यहाँ तक हैं, उनकी जो पहचान है उसके पीछे आसान रास्ता नहीं रहा होगा। और मैं किसी की इतनी सारी मेहनत किया हुआ, क्रिएट किया हुआ फॉर्म देखकर मैं इंस्पायर हो जाऊं और उनकी पेंटिंग के आसपास मैं सोचना शुरू करूं, तो मेरी अपनी जर्नी तो कुछ रहा ही नहीं। तो कोशिश देखते ज़रूर हैं सभी का काम, क्योंकि वो किए हैं, देखना भी चाहिए। कभी कभी दोहराना ही बहुत अच्छा होता है, पेंटिंग को बार बार देखना भी। अब प्रभाव होना और पूरा होना, तो एक कोशिश मेरा हमेशा से रहा है कि जो है वो है, मैं उनके आसपास न रहूं, और जो है जैसे है, जो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता रहा,
उसी के आसपास चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। पहले क्या था कि काम में ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ बनाने की कोशिश होती थी कि मैं ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ। अब लगता है कि अगर मुझे इतनी कम काम में भी मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, तो बस उतना ही रखता हूँ, उतना ही रखने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे कामों में, कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं दिखा सकूँ, बना सकूँ, ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है। कोशिश करता भी रहता हूँ कि और भी म्यूट हो सकता है क्या, क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज़रूरी होता है आर्ट में। तो हर चीज़, हर काम में नई चीज़ तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इसीलिए शायद मेरी पेंटिंग में खास करके जो इतने सारे लोगों का जो रहन सहन है या किसी भी चीज़ को पूजने की जो तरीके हैं, वो हर कुछ कुछ दूरी पे चेंज हो जाते हैं कल्चर। तो सब्जेक्ट में ही मेरा यही रहता है कि मैं अपनी पेंटिंग में भी एक ही चीज़ को न करूं, उससे बचूं। और बचते भी रहते हैं। बस यही है कि बस एग्जीबिशन में भी हम जाते हैं, देखते हैं आर्ट। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 5-6 आर्ट गैलरी जैसे ललित कला है या बहुत सारी गैलरियां हैं, बहुत सारी एग्जीबिशन चल रहे हैं, और कुछ पेंटिंग इतने ऐसे भी होते हैं कि जहां मुझे मन भर जाता है, लगता है यार अब बस बहुत है, अब इसके आगे नहीं देखना है, तो वहाँ से भी लौट आते हैं। शायद वहाँ से इसलिए लौट आते हैं क्योंकि उसके आगे हमें वहीं संतुष्टि हो जाती है, नहीं बेटे ठीक है यहीं। तो इंस्पायर तो होना भी चाहिए, लेकिन उनका ही प्रभाव नहीं होना चाहिए कि कोई देखे तो कहे उनसे हम हैं। तो उनसे हम हैं, उससे मेरा बहुत कोशिश होता है कि उनसे हम न हो, हम जो हैं और वो जो हैं वो हम नहीं हो सकते, तो मैं उनके आसपास क्यों सोचूं, क्यों करूं। ऐसी मेरी जर्नी है कला की। 2004-05 में जब हम दिल्ली आए, तो दिल्ली की जो एक तो महानगर है, दिल्ली की जो लाइफ स्टाइल है, और हम एक छोटे से शहर से आए हुए हैं, तो छोटे शहर की लाइफ स्टाइल और महानगर की लाइफ स्टाइल खास करके जो कला की है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर कुछ टाइम मैं खुद को और यहाँ की आर्ट को देखते हुए अपने आप को मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, जो प्लान समझ में आया वो करते गए। बाद में जाकर फिर हमने यहाँ कुछ स्टूडेंटों को भी सिखाने का भी काम साथ में कर रहे थे। इसी दौरान हमने विमला आर्ट फोरम, एक ट्रस्ट है, जो ये ट्रस्ट का पर्पस है आर्ट एंड कल्चर को, उन लोगों को, उन स्टूडेंटों को जो आर्ट करना चाह रहे हैं और आर्ट में उनकी अच्छी अगर वो कर सकता है तो उसको हम सिलेक्ट करके उनको शिक्षा देते हैं। और इस तरह से अभी गुड़गांव में विमला आर्ट फोरम और साथ में कंचन मेहरा सेंटर फॉर आर्ट, वो सेंटर फॉर आर्ट जो ये, इससे हम उन लोगों को भी रोज़गार देते हैं जो जिनको रोज़गार मिल नहीं रहा, उसको सिखाते भी हैं
उसे रोज़गार भी देते हैं। और जो हमारी इनकम साइड जो इससे होती है वो ट्रस्ट में लगाते हैं, और इस तरह से हमारा ट्रस्ट भी साथ में लोगों के साथ स्टूडेंटों को, खास करके वो नए नए स्टूडेंटों को जो इस फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ करूं। और इसमें हमारे जो कंचन जी, जो कंचन मेहरा, जिनके नाम से कंचन मेहरा सेंटर फॉर आर्ट है, उनका अहम रोल है जो ये सब कुछ संभव हो पाता है, और हम लोग मिल के करते रहते हैं। मुझे सबको अच्छा लगता है कि मैं अपनी बात को लोगों के बीच ले जाऊं, रखूं। आप लोगों को थैंक्स बोलना चाह रहा हूं कि आपने मेरी कला की जर्नी को सुना, देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। I'm Meera, and I would really, with the bottom of my heart, would like to give all my wishes for this channel Kala Adhyatma. Thank you so much.